हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने आज का वीडियो थोड़ा सा काम किया था, सुबह से तो स्टार्ट नहीं किया था। ये टाइम है शाम का और शाम के 4 बजे हैं, क्योंकि आज मेरे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम था। मैंने गेहूँ साफ़ किए थे, मेरा आटा ख़त्म हो गया था तो गेहूँ साफ़ किए थे, बस वही में साफ़ वाफ हो गए हैं और इनको मैं वापस से भर के रख रही हूँ। तो अभी इनमें हल्की सी नमी है, कोई थोड़ी सी, तो इनको मैं कल वापस से डालूँगी। मेरे पास खाट नहीं है तो मैं यहीं पे फ़र्श धो देती हूँ और फिर यहीं डाल देती हूँ इसको, तो अच्छी धूप भी लग जाती है और गेहूँ भी मतलब इतनी गंदगी भी नहीं होती, साफ़ भी हो जाते हैं। तो गाइज़ ये देखिए, मेरी प्रियांशी है जो पढ़ाई कर रही है अपनी कोचिंग। इसे मैं कोचिंग में मैंने डाल रखा है तो कोचिंग का काम कर रही है। इधर मेरे गेहूं भी भर चुके हैं सारे, तो मैं बस वही इनको नीचे नीचे का छोड़ दूंगी, बाकी ऊपर ऊपर से हो सकता है जितना भर लूँ, तो बस वही कर रही हूँ। अभी आधे तो मैं अब कल ही डालूँगी इनको पिसवाने के लिए, आधे नहीं धुले हैं, आधे ही धुले हैं। तो ये आ गए हमारे छोटू महाराज नंगू पंगू, जो ये सो रहे थे अंदर पर ये जग गए हैं, जो वैसे का वैसे ही आ गए हैं ये। इसलिए अब मैं यहाँ पे अपने कपड़े जो सारे मैंने सुखाए हुए थे, ये क्या है पेटीकोट और मैक्सी वगैरह मैं क्या है बाथरूम में ही रखती हूँ। ये बच्चे हैं जो बच्चों के हाथ वाथ पड़ते रहते हैं, तो अब मैं अंदर आ गई हूँ और ये जो कपड़े बाहर से उठा के लाई हूँ उनको अच्छे से घड़ी करके और रख दूँगी, तो बस वही कर रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए मेरा वीडियो। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और मुझे कमेंट भी दीजिए। तो यहाँ पे मैं मलाई निकालने जा रही हूँ। ये देखो मेरी 6 से 7 दिन की मलाई है। जिनके पास, आप लोगों को तो मैंने बता ही रखा है कि मेरे यहाँ पैकेट वाला दूध आता है, तो उसी की मलाई है। उसी हिसाब से मतलब मैं फिर ज़्यादा नहीं निकलता। पहले तो मैं 2 किलो लेती थी, जब तो हर दूसरे तीसरे दिन कर लेती थी, पर अभी 1 किलो ही दूध आता है। तो इसी वजह से बस इसमें इतना ही 4-5 दिन की ये मलाई इकट्ठा कर रखी है, तो वही कर रही हूँ। इसमें टाइम भी लग रहा है। और यहाँ पे हो रही थी मेरी बड़ी वाली लड़की से बात, तो उसी से बात हो रही थी कि आना नहीं है क्या। तो चलिए एंजॉय कीजिए। वैसे तो गर्मियों के दिनों में मलाई निकालना बहुत ही आसान होता है, पर इन दिनों में बहुत ही मुश्किल से निकलती है। सर्दी आ चुकी है और इसके अलावा मैंने क्या है फ्रिज में भी रख दी थी, मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है। यहाँ पे मैंने मलाई निकाल ली है और अब मैं इसको डायरेक्ट ही कढ़ाई में करूँगी, क्योंकि हर जगह चिकने बर्तन करने से क्या फ़ायदा है। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए
अब कढ़ाई में ही डायरेक्ट निकाल लेती हूँ, जगह जगह क्या बर्तन करने। तो ये देखिए मैं मलाई खूब टाइट टाइट हाथों से दबा दबा के निकाल लूँगी। ये देखो मलाई, तो मलाई ही बोलते हैं यहाँ पे। और इसका हाँ, जो इसकी छाछ निकलेगी वो मैं काम में नहीं लेती हूँ, या तो रख दूँगी, गाय मिल जाएंगी तो उनको डाल दूँगी, और नहीं फिर नीचे एक वो बना हुआ है उसी में डाल दूँगी, तो कोई भी गाय कुत्ता कुछ भी मतलब वहाँ से पी लेगा। क्योंकि ये इतने दिन की छाछ है, बच्चे भी हैं, तो इसी वजह से नुकसान भी कर देगी। तो इसी वजह से बस मैं, ये देखिए मेरी मलाई इतनी हो गई है। हाँ, तो मैं इसी वजह से है ना इस छाछ का उपयोग नहीं करती हूँ। मुझे लेना होता है तो डेयरी में से मैं लेके आ जाती हूँ छाछ, उसका भी पैकेट आता है तो वही लेके आती हूँ। तो ये यहाँ पे मेरी मलाई गरम हो गई है, तो मैंने रई भी इसी में डाल दी थी, क्योंकि वैसे मलाई निकल नहीं रही थी तो मैंने इसी में डाल दी थी। अब ये गरम हो के अपने आप छूट गई है, तो मैं उसको धोने चल गई थी। इधर ये देखिए मेरा घी आधा, लगभग हाँ आधा हो चुका है, तो वही दिखा रही हूँ। तो आधा हो चुका है अभी बस और 15-20 मिनट की इसमें कसर रह रही है। बहुत ही घी पकाती हूँ ना, तो अगल बगल वाले भी बोलते हैं भाभी जी आज तो आपने घी पकाया। ये देखिए ये रहा मेरा घी पक चुका है, तैयार हो चुका है। तो अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वो क्या है, कुछ मतलब घी को जब तक अच्छी तरह से पक नहीं जाता ना, तो उसमें जो अगर कच्चा कच्चा रह जाए तो वो क्या है जल्दी ख़राब भी हो जाता है और खट्टी खट्टी सी बदबू भी आने लगती है। और वैसे जो अगर आपने अच्छी तरह से पका लिया है तो उसमें अलग ही खुशबू आती है। जो आप घर में जो अगर पका रहे होंगे तो रोड पे जो भी जा रहा होगा उसके तक भी खुशबू आएगी घी की। बस यही हाल है। तो ये देखिए मैंने कितनी अच्छी तरीके से पका लिया है इसको। लाल लाल दिख रहा है मेरा, हल्का सा लाल है और हल्का सा पीला है, दोनों ही कलर आ रहे हैं इसमें। तो ये देखिए मेरे वहाँ पे गांव में तो मेरी मम्मी करती हैं, तो हम लोग ये जो छलनी में निकल रहा है इसको मैहार बोलते हैं मेरे इधर। तो हम लोग इसमें चीनी मिला मिला के खाते थे। पर अब वही है ना बचपन की बातें, अब थोड़ा बचपन में कुछ और ही शौक़ थे, अब कुछ और ही शौक़ हो जाते हैं। और फिर माँ बनने के बाद में तो सारे ही शौक़ बदल से जाते हैं, कुछ शौक़ अपने नहीं रहते, सारी ऐसा लगता है कि सारे ही शौक़ बच्चों के लिए हो गए। तो वही है, प्लीज़ आप लोग लाइक और सपोर्ट करना मेरे वीडियो को। मैंने सोचा चलिए ये आप लोगों के साथ में देसी नुस्खा आजमाती हूँ। तो मैंने भगोनी में ही मलाई ली थी, भगोनी में मलाई ली थी, उसी में ही की थी रईस से। जो ना तो मेरे पास मशीन है और ना ही अभी इतनी ज़्यादा भी नहीं, तो इसलिए मैं भगोनी में ही कर रही। ये करीबन आधा किलो से ज़्यादा ही, क्यों ये वीडियो में तो छोटा दिख रहा है, वैसे काफ़ी बड़ा कटोरा है। मैं जब ठंडा हो जाएगा, जब कल आप लोगों को दिखाऊंगी, इससे आधा किलो से ज़्यादा की ही मेरी बर्नी भर जाएगी। जो बर्नी इसका स्टील की डोली या जो भी आपके यहाँ बोलते हो, डब्बा या डोली, वो भर जाएगी, जो कल भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। तो चलिए, लव यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज़ बाय, टेक केयर।